आइए आज हम लोग सीखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। सबसे पहले जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है, मैग्नीट्यूड जीरो। और मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब क्या है कि ये अपने इस पॉइंट से कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इसमें कुछ है नहीं, इसकी कोई डायरेक्शन भी डिफाइन नहीं होती है। आपको पता है कि वेक्टर की हमेशा मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी कोई डायरेक्शन भी होती है। और क्योंकि ये जीरो वेक्टर है, पॉइंट ए से ए में ही जा रहा है, ये अपने में ही स्थिर है, क्योंकि ये कोई भी डायरेक्शन ले सकता है या कोई भी ना ले। ओवरऑल इसका आउटपुट यही आता है कि इसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया सकती। नंबर दो लेते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत काम की चीज है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि कोई वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर है आपका आर वेक्टर। इस आर वेक्टर की कुछ लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक। इस लेंथ के अकॉर्डिंग इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो। यूनिट वेक्टर आर को इस प्रकार के साइन से प्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू आती है आर वेक्टर बाई मॉड आर। यूनिट वेक्टर के ऊपर का साइन ये इस प्रकार का होता है, वैल्यू आती है आर वेक्टर, यानी कि जो इसका वेक्टर है, प्लस और डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर, वैल्यू ऑफ आर। यूनिट वेक्टर ये दिखाता है कि किसी डायरेक्शन में अगर यूनिट या मैग्नीट्यूड उसका वन है, इससे ये शो होता है कि किसी डायरेक्शन का दिया हुआ वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड वन है। खाली डायरेक्शन का शो होता है, ये इस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है और मैग्नीट्यूड उसका वन आ जाता है। प्रेजेंटेशन फिर से देख लीजिए, ये है आर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर। आर कोई वेक्टर है, नॉर्मल जो वेक्टर आपको दिया हुआ आपने वेक्टर ले लिया, उसके डिवाइड कर दिया उसके मॉड वैल्यू से या उसकी लेंथ से, उसका जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा है। यूनिट वेक्टर किसी डायरेक्शन में सिंगल यूनिट या सिंगल मैग्नीट्यूड को शो करता है। अब आइए, अब चलते हैं हम लोग को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर जैसा नाम शो कर रहा है कि कोई वेक्टर है जो एक ही पॉइंट से ए से बी, ए से सी की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में ए बी और ए सी को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। कोलिनियर वेक्टर, कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, ए बी। यदि ये दोनों वेक्टर किसी लाइन के पैरेलल हैं, सिंगल लाइन के दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल होना और डायरेक्शन अलग अलग होना, दोनों बातों में अंतर है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैरेलल होने की बात करते हैं। ये वेक्टर इस दिशा में जा रहा है, ये वेक्टर इस दिशा में जा रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों कोलिनियर कहलाएंगे। कोई तीसरा वेक्टर इस दिशा में जा रहा है, तीनों आपस में पैरेलल है, ये तीनों वेक्टर कोलिनियर कहलाएंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, अगर वो पैरेलल में है तो वेक्टर्स, मान लीजिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये आपस में कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये हुआ कि ये तीनों मिलके कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बनाएंगे, ना कोई ट्रायंगल बनाएंगे, ना कोई रेक्टेंगल बनाएंगे। कोलिनियर है इसलिए। इक्वल वेक्टर, अब आपको ये पता है कि किसी वेक्टर में मॉड भी होता है, वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। ए वेक्टर और बी वेक्टर ये आपस में तब बराबर होंगे जब मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, इनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और इनकी डायरेक्शन भी सेम हो। अगर इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है तो बराबर नहीं होंगे। और डायरेक्शन से सेम होने का मतलब ये नहीं है कि कोई इनिशियल हो, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, यहाँ से इन दोनों का मॉड वैल्यू बराबर है
और इनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल कहलाएंगे। इसका इस्तेमाल होगा जब आप वेक्टर्स का एडिशन सीखेंगे। इक्वल वेक्टर को आपको जानना जरूरी है। ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, इनकी डायरेक्शन सेम हो और इनकी मॉड वैल्यू बराबर हो, तो ये इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। डायरेक्शन सेम और मॉड वैल्यू बराबर या मैग्नीट्यूड बराबर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर सिंपल इतना है कि यदि कोई एक वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, तो वो माइनस ए वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन अपोजिट, इसको नेगेटिव वेक्टर में ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड में बराबर, साइज में बराबर और डायरेक्शन अपोजिट, तो ये नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। आपने अभी सीखा यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये आपने सीख लिया। ठीक।